हुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी आपके इंग्लिश चैप्टर से, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये स्टोरी एक्चुअली में एक ऑटोबायोग्राफी है, इसे बल्कि स्टोरी ना बोला जाए। ऑटोबायोग्राफी का मतलब जो अपने लाइफ के बारे में खुद से लिखते हैं। तो 13 साल की एक लड़की है और उस लड़की ने एक डायरी लिखा है, और उस डायरी में से एक्सट्रैक्ट जो है यहाँ पर लिया गया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक उस लड़की का नाम है, और उसी की डायरी में से ये छोटा सा पोर्शन को उठाया गया है। उसने खुद ही इसे लिखा है। ये एक जीविश गर्ल है जो कि नाजी रूल के दरमियान मारी गई थी। आप लोगों ने क्लास 9 में हिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा होगा हिटलर के बारे में, किस तरीके से नाजियों के ऊपर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता था। वहीं से ये स्टोरी का शुरुआत वहीं से होती है इसकी। ये राइटर यानी कि खुद ये एनी फ्रैंक ये बोलती हैं कि उसके पास फ्रेंड्स तो कहने को हैं, नियरली स्कूल में 30 फ्रेंड्स हैं, लेकिन सच्चा फ्रेंड जो है उसके पास ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। इसलिए वो डायरी लिखने का सोचती है। इस लेसन में यह भी बताया गया है कि किस तरीके से ये लड़की बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही टॉकेटिव इन नेचर है, माने बातूनी है, लेकिन अपने नाराज टीचर को बहुत ही टैक्टफुली वो हैंडल कर पाती है। एनी फ्रैंक डायरी लिखना शुरू करती है, एक्सप्लेन करते हुए कि किस तरीके से उसके फ्रेंड्स हैं और वो दुनिया में अकेली नहीं है, यानी कि उसके पेरेंट्स भी हैं, सिबलिंग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अकेली है क्योंकि खुद के दिल की बात को बताने के लिए उसके पास कोई नज़दीकी इंसान नहीं है या ट्रू फ्रेंड नहीं है। फिर वो बतलाती है कि वो अपनी डायरी, जिसका नाम कि उसने किटी रखा है, उसे ही अपना ट्रू फ्रेंड बना लेगी। ऐसा इसलिए करेगी क्योंकि ये नॉन लिविंग है और ये उसकी बातों को सुनेगा पूरी तरीके से। दूसरे लोग हो सकते हैं बीच में टीका टिप्पणी करें, कई लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाए, कई जो है उनकी बातों को दूसरे को भी बता दें, यानी कि सीक्रेसी कायम नहीं रख पाए। लेकिन डायरी एक ऐसा दोस्त होगी जो कि ये सारी चीज़ें फुलफिल करेगा। एनी फ्रैंक डायरी लिखते हुए रिफ़र करती है अपने फादर को, जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा एडोरेबल मैन थे, सबसे ज़्यादा वो प्यार करती थी उनको। जब वो 36 साल की थी और उसकी मम्मी 25 साल की थी, तब उन लोगों ने शादी कर ली थी। उसकी मम्मी का नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक और उसकी एक सिस्टर थी जिसका नाम मार्गरेट। एनी और मार्गरेट ये लोग जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में पैदा हुए थे, और एनी के हिसाब से हॉलैंड में एनी को बर्थडे गिफ्ट की तरह प्रेजेंट किया गया था मार्गरेट को, यानी कि मार्गरेट का जिस दिन बर्थडे था उस दिन एनी हॉलैंड पहुंची थी। जब एनी 6th फॉर्म में थी तो मिसेस क्यूप्रियस, जो कि उसकी टीचर थी और हेड मिस्ट्रेस भी थी स्कूल की, उसको स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि वो स्कूल 6th स्टैंडर्ड तक ही था, और ये लोग फेयरवेल के दिन एक दूसरे के साथ लिपट कर बहुत रोए थे। वो फिर यहाँ पर उन दिनों की बात बतलाती है जब क्लास में सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, उनका रिजल्ट आने वाला था, कौन बच्चा नेक्स्ट ग्रेड में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। टीचर्स के बारे में वो बोलती है कि दे आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। ये दुनिया के, अर्थ के सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं, यानी इनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि ये क्या करेंगे। उनके बाकी टीचरों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, सिवाय एक टीचर मैथ्स के, जो कि उसके क्लास में वो बहुत ज़्यादा बातचीत करती थी,
और इस वजह से उसको पनिशमेंट अक्सर मिला करता था। और उस टीचर का नाम था मिस्टर केसिंग। अक्सर टॉकेटिव नेचर होने की वजह से वो टीचर को इरिटेट करते रहती थी और उसे पनिशमेंट जो है मिला करता था। पहला पनिशमेंट उसे मिला था एक ऐसे जो कि चैटर बॉक्स के ऊपर था, उसे लिखना था। चैटर बॉक्स बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है उसको। उसने ऐसे में लिखा कि किसी भी स्टूडेंट का ये एक टॉकेटिव नेचर होता है, और वो बतलाई कि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बातचीत करती है, बहुत ज़्यादा बातूनी है, इसलिए ये हमारे ख़ानदान के जीन में है और इसलिए इसको तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। मिस्टर केसिंग जो मैथ्स के टीचर थे उसका ऐसे को देखते हैं और हंसते हैं। लेकिन अगली बार फिर से जब वो बातचीत करती है तो दूसरा ऐसे लिखने को मिलता है और वो था एन इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजेबल का मतलब जिसमें सुधार नहीं लाया जा सकता हो। सेकंड ऐसे को भी बहुत बेहतर तरीके से लिख देती है और तीसरी बार जब बात करते हुए क्लास को डिस्टर्ब करती है वो, तब मिस्टर केसिंग जो है पनिशमेंट के तौर पर उसे देते हैं टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चीटर बॉक्स। और नेचुरली ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक था और पिछले दो टॉपिक्स में बहुत सारी चीज़ों को, यानी जितने उसके दिमाग में आ रहा था वो सारी बातों को लिख चुकी थी। तीसरे वाले में उसको थोड़ी सी परेशानी आ रही थी और चूंकि सारे के सारे ऐसे दूसरे से रिलेटेड थे, इसलिए नई बात को लाना भी जरा मुश्किल हो रहा था। लेकिन किस्मत से एनी की एक फ्रेंड थी जो कि पोइट्री बहुत अच्छा लिखती थी। वो उसको ऑफ़र करती है कि थर्ड एसी को वो पोएम के वर्स में फॉर्म में लिखेगी और इस तरीके से ये लोग मिल करके उसके सपोर्ट से बहुत बेहतरीन तरीके से एसे को लिखते हैं। मिस्टर केसिंग जो है उस एसे को पढ़ने के बाद पनिशमेंट देना बंद कर देते हैं। थैंकफुली एनी का थर्ड असाइनमेंट जो है वो बहुत फैंटास्टिक रहा। उसने बहुत ही ह्यूमरस यानी कि मजाकिया अंदाज में इसको पोएम के फॉर्म में लिखा था, पोएम के वर्स में लिखा था। और ये कहानी थी 3 डकलिंग्स की, जिसके एक मम्मी और एक पापा थे। और ये डकलिंग्स बहुत ज़्यादा बात करती थी, बहुत ज़्यादा नॉइजी थी, इसलिए इसके पापा जो है पीट पीट कर मार दिए। इनको लगा कि कहीं टीचर नाराज़ नहीं हो जाए बात को सुन करके, लेकिन मिस्टर केसिंग ने इसे पॉजिटिव फॉर्म में लिया और फिर वो इसे दूसरे क्लास में भी जाकर पढ़ करके सुनाए लोगों को। और उसके बाद फिर पनिशमेंट स्टॉप कर दिया और उनको समझ में आया कि बच्चे का ये फितरत होता है कि वो बात करेगी। और यहाँ तक कि मिस्टर केसिंग नॉर्मली मजाक नहीं करते थे, वो भी मजाक करना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक कैपेबल लड़की किस तरीके से क्लास में अपना परफॉर्मेंस को रखते हुए और सबके साथ एक अच्छा बिहेवियर बनाते हुए आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट आइए कैरेक्टर स्केच को देख लें हम लोग। तो यहाँ पर मेनली 2 ही लोग हैं इंपॉर्टेंट, मिस्टर केसिंग है और एनी फ्रैंक है। तो एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच देख लें हम लोग। एनी फ्रैंक एक बहुत ही सेंसिटिव, शार्प और मैच्योर्ड लड़की थी। 13 ईयर्स की लड़की मैच्योर्ड होती नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इसकी मैच्योरिटी अपने एज से बढ़ करके थी। ठीक है, वो अपने साल से बहुत ज़्यादा वाइज थी। जीव होने के नाते उस वक्त नाजियों के कंट्री में रहना बहुत मुश्किल था, बहुत टेरेबल था। जर्मनी में पैदा हुई वो और उसकी फैमिली माइग्रेट कर गए एम्स्टर्डम, ठीक है, परसिक्यूशन से बचने के लिए। लेकिन फिर नाजी जब हॉलैंड को ऑक्युपाई कर लिए तब उनको मजबूर होना पड़ा छुपने के लिए। नो डाउट उसकी जो फैमिली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स थे, लेकिन वो इंट्रोवर्ट थी। इंट्रोवर्ट बोलते हैं हम लोग जो अपनी बातों को खुल करके सामने नहीं रखती है। लेकिन इसके पीछे कारण भी था, डर भी था कि अगर उसकी बातों को सरकार तक पहुंच गई, उस वक्त नाजी गवर्नमेंट थी, हिटलर का शासन था, ठीक है, तो ये पकड़ लिए जाएंगे और फिर इनके लिए परेशानी शुरू हो जाएगी। इसलिए वो अपना दोस्त बनाती है एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि डायरी को, जिसका नाम वो किटी रखती है। वो बहुत इमोशनल भी थी, वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी। फेयरवेल के समय हेड मिस्ट्रेस के साथ वो रोने लगी, मिसेस क्यूपियस के साथ मिल करके। तो इस तरीके से ये शो करता है कि इमोशनल भी थी वो। चैटर बॉक्स तो थी ही वो, और उसने बता भी दिया था ये तो मेरे जीन में है भाई, मेरे ख़ानदान में है।
ठीक है। तो जब उनको पनिशमेंट के तौर पर लिखने को दिया गया ऐसे, तो ऐसे को इतना बेहतरीन तरीके से लिखी कि इवन जो उसके टीचर थे मैथ्स के, मिस्टर के सिंह, वो ही मजाक करने लगे। यानी कि दूसरे के पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन में भी ले आई। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देख लें। टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। एनी और उसके क्लासमेट जो है वो ये सोचते थे कि टीचर्स जो है अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि कौन से बच्चे पास करेंगे और कौन से बच्चे नहीं, तो टीचर के हाथ में है। जबकि उसका ये मानना था कि 25% बच्चे क्लास के ऐसे हैं जिसे नेक्स्ट क्लास में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसे पता था फिर भी पता नहीं कौन चला जाएगा कौन रह जाएगा, इसलिए उसने ये बात कही कि टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर। वाई डज एनी से पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। एनीस को अपने आसपास के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं था, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने रिलेटिव्स के ऊपर। दूसरा चीज़ ये है कि दोस्त और रिलेटिव्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी बातों को पूरी तरीके से सुने, उसकी बातों को समझे, पॉजिटिव वे में लें। कई बार वो नेगेटिव, अनप्लीजेंट, वल्गर या वायलेंट मैनर में रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन पेपर जो है नॉन लिविंग होने की वजह से इस तरह से कोई रिएक्शन नहीं देता। दूसरी चीज़ कि लोग ज़रूरी नहीं है कि उसकी बातों को सीक्रेट रखते, लेकिन पेपर जो है वो सीक्रेट रखेगा बात को, इसलिए उसने ये बात कही, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। वाई डिड ए 13-year-old गर्ल स्टार्ट राइटिंग ए डायरी, डिड हर सफोकेशन लीड हर टू इट। 13 साल की लड़की ने डायरी लिखने की शुरुआत क्यों कर दी? क्या उसे जो सफोकेशन हो रहा था, यानी कि एक तरह से घुटन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके वजह से ये ऐसा की? तो आंसर आप लिखेंगे, यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि एनी जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी रही थी, वो छुप करके ज़िंदगी गुजार रही थी। बाहर के लोगों के साथ वो नॉर्मल डीलिंग नहीं कर सकती थी, वो ऑर्डिनरी लोगों की तरह फैमिली या फ्रेंड्स की जैसे ऑर्डिनरी बातचीत या खुलकर बातचीत नहीं कर सकती थी। तो नेचुरली शी फेल्ट अटरली लोनली एंड डिप्रेस्ड, और राइटिंग द डायरी जो है केवल उसके लिए एक ही रास्ता बचा था, जिससे कि वो उसकी अपनी बातों को रख भी पाती और वो बात दूसरी तरफ डिस्क्लोज भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। हाउ डिड शी राइट द डायरी इन द लास्ट एसे, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मिस्टर केसिंग ने तीसरी बार बात करने पर उसे जो पनिशमेंट दिया उसमें ऐसे लिखना था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इसको अपनी फ्रेंड के हेल्प के साथ, अपनी फ्रेंड सनी, इसकी मदद के साथ उसने एक वर्स में लिखा, जहां पर कि बताया कि 3 डकलिंग्स और उसके मम्मी पापा एक साथ रहते थे और उन डकलिंग्स को उसके फादर ने पीट पीट कर मार दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वैक करता था। एक्चुअली उसका टारगेट मिस्टर किसिंग थी, लेकिन मिस्टर किसिंग ने इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिया, यानी उसको मजाक के लहजे में टाल दिया और बाकी लोगों को भी ये पोएम पढ़ करके सुनाया और अपने बिहेवियर में भी वो चेंज लाए और वो हंसी मजाक करने लगे। हाउ डिड सी राइट द लास्ट एसे, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। सॉरी, रिपीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट आइए। एनी जस्टिफाइड हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर एसे, डू यू एग्री दैट शी हैज़ द करेज टू डिनाई द इनजस्टिस। अपने ऐसे में अनी ने अपने आप को जस्टिफाई किया, यानी कि बात करने का जो पनिशमेंट मिला था वो ये बतलाना चाह रही थी कि बात करना कोई बड़ा जुर्म नहीं है, बच्चे तो बात करते ही हैं, लेकिन ये हिम्मत जो कि इन चीज़ों को रखने की होती है, यानी इनजस्टिस जो था उसके खिलाफ, क्या आप एग्री करते हो कि उसके पास वो हिम्मत थी? तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे एनी फ्रैंक के साथ कि वो बहुत इंटेलिजेंट थी, करेजियस लड़की थी और उसने अपनी आर्ग्यूमेंट को गिव अप नहीं किया, बल्कि वो बात को रखी और बताया एक तरीके से कि ये जो है हमारा बर्थ राइट है, हमारी फ्रीडम है कि हम बातचीत करें और इन्जॉय करें। वो अपने ट्रेड्स के बारे में बतलाई कि किस तरीके से ये ट्रेड्स हमारे ख़ानदान में हैं और इस तरीके से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। फिर पोलाइटली वो इस चीज़ को ही बतलाई कि मैं कोशिश करूँगी इसके ऊपर कंट्रोल करने की, लेकिन इनजस्टिस के खिलाफ वो खड़ी हुई। और फाइनली थर्ड एसे को उसने वर्स में लिखा, जहाँ पर डायरेक्टली मिस्टर किसिंग के ऊपर एक तरीके से ये अटैक था
क्योंकि ये जो स्टोरी था थ्री डकलिंग्स का कि उसके पापा ने उसे मार दिया ज़्यादा बात करने पर, लेकिन मिस्टर केसिंग जो है उसको पॉजिटिव फॉर्म में लेते हैं और फिर उसे कभी पनिशमेंट नहीं देते हैं। तो ये दिखलाता है पावर ऑफ पेन, कि किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को पेन से रिप्रेजेंट करके वो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसे जीत भी ली। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आने तक आप सबको थैंक यू वेरी मच।